अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन 75 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब ये सेक्शन रिलेट किससे करता है? सेक्शन बेसिकली 75 हमें बताता है कब जो है सज़ा नॉर्मल सज़ा से ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, अब इसकी हेडिंग देखते हैं। हेडिंग सिंपली ये कहती है enhanced punishment for certain offenses under chapter 12 और 17 after previous conviction। ठीक है, अब इसमें से आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज enhanced punishment, यानी कि कब ज्यादा पनिशमेंट हो सकती है। दूसरी ये चीज चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 17, ठीक है, उसके अंदर ऑफेंसेस। तीसरी ये चीज प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि जो ऑफेंसेस बताए गए हैं चैप्टर नंबर 12 में या फिर 17 में, उसके अंदर जो है क्या हो, प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी हो ऑफेंडर की या मुजरिम की, तो उस सूरत के अंदर जो है सजा जो है बढ़ सकती है। ये बात करता है आपका सेक्शन 75। ठीक है, अब हम इसको आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं डिटेल में इसको। अब लेट से कि एक बंदा है, एक मुजरिम है जिसने कोई भी क्राइम किया है जो कि मेंशन है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, चैप्टर नंबर 17 के अंदर। ठीक है, अब उसको पहले ही सजा आ चुकी है प्रीवियस कन्विक्शन के अंदर, प्रीवियस कन्विक्शन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब वो सजा क्या हुई थी, उस सजा के अंदर जो है उसको 3 साल या उससे ज्यादा, मोर देन 3 years इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, उसको कैद हो चुकी है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि सिमिलरली या सेम टाइप का जो कि बताया गया है ऑफेंस चैप्टर नंबर 12 के अंदर या 17 के अंदर, उसी तरह का ऑफेंस जो है रिपीट करता है, दोबारा करता है। तो दोबारा करने की वजह से उसको भी सजा क्या हो रही है, अभी 3 साल या फिर मोर देन 3 year हो रही है, यानी कि उसके वो लायबल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फिर से उसने वही जुर्म किया है। तो इस केस के अंदर क्योंकि उसने जुर्म को रिपीट किया है, दोबारा से किया है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको उसकी सजा एनहांस कर सकती है। उसकी रिपीटिशन की वजह से क्या कर सकती है, उसकी सजा एनहांस कर सकती है, बढ़ा सकती है। कितना बढ़ा सकती है, तो सेक्शन 75 ये कहता है कि 10 साल तक बढ़ा सकती है और या फिर उसकी सजा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी कि 25 साल तक, 25 years, 25 साल तक उसकी सजा बढ़ा सकती है। ये आपका कहता है सेक्शन 75 के अंदर। अब से 75 के इंग्रेडिएंट्स क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एनहांस पनिशमेंट। ठीक है, किसके लिए, ऐसे ऑफेंसेस जो कि बताए गए हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर या चैप्टर नंबर 17 के अंदर आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन के बाद में अगर वो क्या करता है, सेम ऑफेंस को रिपीट करता है। सेम जो कौन सा सेम ऑफेंसेस जो कि बताए गए हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर, चैप्टर नंबर 17 के अंदर। अब चैप्टर नंबर 12 में कौन से ऑफेंसेस आ जाते हैं, रिलेटिंग टू कॉइंस एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, यानी कि सिक्कों के या गवर्नमेंट के स्टैम्प्स के जो रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, या फिर जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऐसे जराइम जो कि रिलेट करते हैं प्रॉपर्टी से, जैसे कि आपका थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, रॉबरी हो गई। ठीक है, ये या तो आप ये कह लें कि स्नैपिंग हो गई। ठीक, तो इसी तरह से अगर कोई बंदा जुर्म किया हो, ठीक है, जुर्म की वजह से उसको प्रीवियस सजा भी हो चुकी हो, अब वो क्या करे, फिर से रिपीट करे वो जुर्म,
तो उसके अंदर जो है क्या होगी, उसको सजा उसकी बढ़ सकती है। अब बढ़ाने की कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है। ठीक, अब आ जाते हैं कि सेक्शन 75 की एक्सटेंट क्या है, स्कोप क्या है, इसकी जो है एप्लीकेशन की एक्सटेंट क्या है, किस हद तक ये अप्लाई हो सकता है। जो सेक्शन 75 की हेडिंग है वो अपने आप में ही क्लियर है, अपना जो है स्कोप बता देती है कि मेरा स्कोप किस हद तक है, मेरी एक्सटेंट किस हद तक है, मेरी एप्लीकेशन की लिमिट क्या है। इसकी जो एप्लीकेशन की लिमिट है, इसकी जो स्कोप है, वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कब होता है, उन ऑफेंसेस पे अप्लाई होता है जो कि बताए गए हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर, चैप्टर नंबर 17 के अंदर, और वो तब अप्लाई होगा जबकि प्रीवियस कन्विक्शन हो। अदरवाइज प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होगी तो फिर ना ये चैप्टर नंबर 12 पे अप्लाई होगा, ना चैप्टर नंबर 17 के जो ऑफेंसेस है उन पे अप्लाई होगा। प्रीवियस कन्विक्शन लाजमी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है ये ना चैप्टर नंबर 13 पर अप्लाई होता है, ना चैप्टर नंबर 14 पर अप्लाई होता है, ना चैप्टर नंबर 16 पर अप्लाई होता है, ना चैप्टर नंबर 9 पे अप्लाई होता है, ना 8 पे अप्लाई होता है, और ना ही ये जो CNS है आपका नार्कोटिक्स लॉज जो है, ना ही ये उन पर जो है अप्लाई होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन ऑफेंसेस पे अप्लाई होता है पाकिस्तानी पिनल कोड के जो कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर बताए गए हैं, चैप्टर नंबर 17 के अंदर बताए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो एप्लीकेशन है इन पर है। ठीक है, तो इस हिसाब पे इसका जो स्कोप है, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी जो एक्सटेंट है वो बिल्कुल नैरो है, लिमिटेड है। आई होप कि आपने ये समझ लिया होगा चैप्टर सेक्शन 75, इसकी एप्लीकेबिलिटी आपने समझ ली होगी। ठीक है, कि कब जो है पनिशमेंट इनहैंस हो सकती है, कब जो है सजा नॉर्मल सजा से ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, और जो है प्रीवियस कन्विक्शन आपका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसके अंदर हो, जो ऑफेंसेस बताए गए हैं जो है जो कि 12 में या फिर चैप्टर नंबर जो है 17 में ऑफेंसेस हो, उससे हवाले से प्रीवियस कन्विक्शन हो। ठीक है, फिर जो है उन ऑफेंसेस की रिपीटेशन हो या इनमें से कोई भी दोबारा जो है किया गया हो। ठीक, तो उस सूरत के अंदर आपकी पनिशमेंट क्या हो सकती है, एनहांस हो सकती है। उसके अलावा मैंने आपको बता दी इसकी लिमिटेशन, स्कोप, एक्सटेंट। तो आई होप कि आपने सारा आइडिया ले लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग आगे स्टडी करेंगे, कोई और सेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे।